गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सब पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में वर्णों का उच्चारण स्थान। अब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? वर्णों का उच्चारण स्थान अर्थात मुख के जिस अंग पर वर्ण का उच्चारण करते समय विशेष बल अथवा अंग की सहायता लेनी पड़े, वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे मुख से अगर हम लोग किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो मुख के किसी न किसी अंग पर विशेष बल की आवश्यकता होती है, उस पर विशेष बल पड़ता है। यह विशेष बल जिस भी अंग पर पड़ता हो, उस अंग को ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे प, हम यहाँ देख रहे हैं कि प का उच्चारण जब करते हैं तो ये दोनों होस्ट परस्पर मिलते हैं, यानी आपस में मिलकर प का उच्चारण होता है, इसलिए प का उच्चारण स्थान होस्ट है। वैसे ही द का उच्चारण करते समय हमारा जीभ जो है वह दांत के बीच में सटता है और उस पर ही बल पड़ता है, इसलिए द का उच्चारण स्थान दंत कहलाता है। ट का उच्चारण स्थान मूर्धा, क्योंकि जिह्वा ऊपर मूर्धा का स्पर्श करती है, इसलिए ट का उच्चारण करते समय जिह्वा का स्पर्श ऊपर मूर्धा पे होने के कारण इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक वैसे ही क, ख, ग, घ, अ, ह, इन सभी का उच्चारण करने पे सबसे अधिक कंठ पे बल पड़ता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ है और संस्कृत में इसे कंठ्य कहते हैं। ठीक वैसे ही च, छ, ज, झ, इया, ई, य, तालव्य श, इनका उच्चारण स्थान तालु है, जो संस्कृत में तालव्य कहलाता है। ट, ठ, ड, ढ, र, मूर्धन्य श, री, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा यानी मूर्धन्य नाम से संस्कृत में जाना जाता है। त, थ, द, ध, न, श, ल, री का उच्चारण स्थान दंत है, जो दंत्य नाम से संस्कृत में जाना जाता है। प, ह, ब, भ, उ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, जो संस्कृत में ओष्ठ्य कहलाता है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान कोई दो अंग होता है, जैसे कंठ और तालु, ये दोनों से ए और ए, ओ और औ, इन दोनों के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ इन दोनों पे बल पड़ता है। वैसे ही व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, जिसे संस्कृत में दंतोष्ठ्य कहते हैं। नासिका से अंग, इया, मूर्धन्य, अनुस्वार इत्यादि, ओष्ठ और नासिका म। अब इनसे कुछ प्रश्न देख लेते हैं, इन सब का उत्तर इसी में मिलता है।